जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी शाह को नमन वंदन प्रणाम। महायोगी बाबा श्री गंगानाथ जी योगी को नमन वंदन और प्रणाम। आज हमारे दादा गुरुदेव श्री गंगानाथ जी महाराज का 41वां निर्वाण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को, सभी गुरु भाइयों को, गुरुदेव श्री साहब के सभी साधकों को, शिष्यों को, भक्तों को सादर शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पावन है। इस पावन और महत्वपूर्ण दिवस में गुरुदेव से प्रार्थना करके नई ऊर्जा, नई क्रांति के सूत्रपात करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी शाह के मुख्यालय आश्रम के कार्यालय में, जहाँ उनका निवास का कक्ष था, पास में ये जो कमरा दिख रहा है उनके निवास का कक्ष था। गुरुदेव ने यहाँ निवास किया था और गुरुदेव से संबंधित सारे स्मृतियां यहाँ खूब हैं। तो उसके सामने ये जो आसन दिख रहा है, ये वाला सामने गुरुदेव का खुद का आसन है। ये सिद्ध आसन है। यहाँ पर बैठ के गुरुदेव ने इस आश्रम में सैकड़ों प्रोग्राम किए, मंच से दीक्षाएं दी, हजारों लोगों को कल्याण किया। इस आसन के सामने ये आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही दिव्य अखंड ज्योति है। इसकी स्थापना आज सभी गुरु भाइयों ने प्रार्थना करके गुरुदेव के समक्ष की है और ये प्रार्थना करने के लिए की है कि आगामी नववर्ष हमारे लिए, संसार के लिए मंगलमय रहे। और इस नववर्ष में जो गुरुदेव का दर्शन है, सिद्ध योग दर्शन, श्री सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शाह का योग दर्शन विश्व दर्शन बन जाए और गुरुदेव श्री रामलाल जी शाह साहब का जो मानव कल्याण के लिए, जो मनुष्य की दिव्य रूपांतरण के लिए जो मार्ग अपनाया है, वो जन जन तक पहुंचे। विश्व के सभी देशों के सभी प्रकार की नागरिकता के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और ये मैसेज पहुंचाने के लिए एक प्रार्थना की सभा की गई। आज दिन में जगह जगह प्रार्थना की गई और मैं सभी गुरु भाइयों से अपील करता हूं कि अपने घर में इस प्रकार का एक दीपक आप जरूर लगाएं। आज का दिन जो है गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का निर्वाण दिवस है और अगले 5-6 दिन बाद 1 जनवरी को, ठीक 6 दिन बाद 1 जनवरी को गुरुदेव श्री रामलाल जी शाह का गायत्री सिद्धि दिवस है। तो ये एक सप्ताह का जो समय है, इस एक सप्ताह को हम अखंड ज्योति और अखंड प्रार्थना सप्ताह के रूप में मना सकते हैं। और आप अपने घर में यथासंभव लंबे समय तक के लिए ऐसे दीपक स्थापित करें और उसमें ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, कृपा करके मानव कल्याण के लिए इस मिशन को संसार में फैला दीजिए। संसार की समस्त सकारात्मक शक्तियों से आह्वान किया जाए, संसार की समस्त दिव्य शक्तियों से आह्वान किया जाए, गुरुदेव के सहयोग करने वाले समस्त शक्तियों से आह्वान किया जाए, स्वयं गुरुदेव से आह्वान किया जाए, हे गुरुदेव, आप प्रकृति के निर्धारक हैं, आप वासुदेव नारायण हैं, आप धरती पे 10वें अवतार के रूप में आ चुके हैं। आपके लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, क्षण भर का कार्य है। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इस कार्य को आप यथाशीघ्र संपन्न करें और मानव मात्र तक आपका दिव्य दर्शन पहुंचाएं। तो मैं सभी गुरु भाइयों से अपील करता हूं कि केवल आपको प्रार्थना करनी है। हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं, वो हमें हर चीज देते हैं जो हम मांगते हैं, लेकिन सवाल अब तक हम मांगते क्या है। हम अगर हमारे लिए मांगेंगे तो हमारे लिए वो हर चीज देंगे। हमें उन्होंने कभी निराश नहीं किया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम मिलकर इस बार मानव कल्याण के लिए मांगते हैं। हमारी मांग यह है कि जो अरविंद की मांग थी, अरविंद ने संपूर्ण संसार के अधर्म का नाश करने के लिए, अंधकार का नाश करने स्वयं गुरुदेव वासुदेव नारायण को धरती पे लेके आ गए। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण संसार मिलकर नहीं मांग सकता, उतना अरविंद ने अकेले ने मांग लिया। तो अब हम ये मांग करते हैं, आज के दिन से गंगानाथ जी से मांग करते हैं, जो हमारे संपूर्ण मिशन के फाइनेंसर हैं। हम रामलाल जी शाह साहब से ये मांग करते हैं कि कृपा करके आप शिव अवतारी बाबा गंगानाथ जी और आप विष्णु अवतारी श्री रामलाल जी शाह, आप ही सब कुछ हो, आप कृपा करके इस मिशन को हाईलाइट कर दीजिए, संपूर्ण संसार में इसको ले जाए। हमें केवल प्रार्थना करनी है, हमें केवल लक्ष्य निर्धारित करना, और हमारा लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक, जो इसका उत्तराधिकारी है, उस तक ये चीज जानी चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए, गुरुदेव की तस्वीर जानी चाहिए, इनकी साधना का तरीका जाना चाहिए और इनका मंत्र जाना चाहिए। अब कैसे जाएं, इसकी व्यवस्था स्वयं गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव मार्गदर्शन देंगे, गुरुदेव हमें वो सामर्थ्य देंगे, गुरुदेव हमें वो साधन देंगे, जो आवश्यक चीजें हैं, योजना भी गुरुदेव बनाए। हमें केवल लक्ष्य ही निर्धारित करना, और हमारा लक्ष्य है कि अगली बरसी हम जब मनाएं गंगानाथ जी की, जो 25 में मनाई जाएगी, उस बरसी तक स्थितियां पूरी बदल जानी चाहिए और हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। एक सप्ताह जो हमें ना बाकी कार्यों को थोड़ा सा गौण महत्व देके केवल प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थना का जो टाइटल होगा वो होगा पूर्ण विजय, अंतिम विजय और सर्वत्र विजय। पूर्ण विजय किसकी विजय? पूर्ण विजय है कि सनातन धर्म की विजय। और हर कण और हर क्षण में गुरुदेव की तस्वीर पहुंच जाए, हर क्षण और हर कण में गुरुदेव का नाम गूंजे, ये लक्ष्य आप निर्धारित करो। इसको हम अंतिम विजय कहेंगे और इसके लिए हमारा समय है, 1 साल का हमारा समय है। सभी गुरु भाई सबसे पहले प्रार्थना करें, आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक योजना,
आवश्यक सक्षमता स्वयं गुरुदेव प्रदान करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी आशंकाएं, अपनी सारी खुद की मांगों को एक साइड में करके, गौण करके, केवल और केवल एक निस्वार्थ प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव कृपा करके इस मिशन को संसार के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचा दिया जाए जो इसके लिए निर्धारित है और जो इसके लिए मांग करके धरती पे बैठा है। दुनिया के किसी भी महाद्वीप में, किसी भी द्वीप में, किसी भी कोने में, किसी भी जाति धर्म देश का व्यक्ति हो, अगर वो इस सिद्धियों का उत्तराधिकारी है और अगर आपकी आध्यात्मिक विरासत का वो उत्तराधिकारी है तो उसको ये सूचना तुरंत पहुंचाई जाए। इसलिए इस संसार की समस्त सकारात्मक स्थितियों से निवेदन है, आह्वान किया जाए। इसलिए इस संसार के समस्त सकारात्मक आत्माओं से या और कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति है जो इस गुरुदेव के मार्ग में है, उनसे हम आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, स्वयं भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं, स्वयं शिवोत्तरी गंगैनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ये आप जो अगला वर्ष आपकी मनाए जाए, अगला जो 24 नवंबर मनाए जाए, इन दो महादिवसों के बीच का ये जो साल भर का समय, ये साल भर के समय में आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें सामर्थ्य दें, आप हमें हमारी योजना दें, आप हमारी योजना के साधन दें, वो सब कुछ दें जो इसके लिए आवश्यक है और कृपा करके इस मिशन की पूर्ण विजय की स्थिति निर्धारित करें। तो हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण विजय, अंतिम विजय और सर्वत्र विजय, हर कण और हर क्षण में गुरुदेव का नाम गूंजे। इस लक्ष्य के साथ ये ज्योति स्थापित की गई है। मैं सभी गुरु भाइयों से, गुरु भक्तों से और इस सकारात्मक इस धर्म क्रांति युग के योद्धाओं से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले आप यथा सामर्थ्य जितना संभव हो सके अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर के सामने इस प्रकार की कोई दीपक ज्योति जरूर स्थापित करें। वो कितने भी समय के लिए हो सकती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए, आपकी सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार हो, पर ये प्रार्थना जरूर करें। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही प्रार्थना करें, ऑपरेशन पूर्ण विजय, केवल पूर्ण विजय, सनातन धर्म की विजय, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का दर्शन, विश्व दर्शन बने, ये लक्ष्य हमारा है। उस तक की कामना करें, उससे छोटी कोई कामना हमें नहीं करनी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।